नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आज हम अपनी इस जिला यात्रा सीरीज में नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद जिले के विषय पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अधिक समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं। होशंगाबाद जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसके अंतर्गत 8 तहसीलें, जिनमें होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सिवनी मालवा, डोलरिया, बाबई, सोहागपुर और बनखेड़ी शामिल हैं। होशंगाबाद संभाग का नामकरण 27 अगस्त 2008 को किया गया। 2008 से पूर्व नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। होशंगाबाद की स्थापना मांडू या मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान हुसंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई। हुसंग शाह का मूल नाम अल्प खां था तथा इसी के नाम पर होशंगाबाद का नाम होशंगाबाद पड़ा। होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर प्रसिद्ध हुसंग शाह का किला अवस्थित है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि मांडू या मालवा के द्वितीय राजा कौन थे, आपका उत्तर होगा हुसंग शाह गौरी। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अल्प खां किसका मूल नाम था, आपका उत्तर होगा हुसंग शाह गौरी। होशंगाबाद की स्थापना किसने व कब की? हुसंग शाह गौरी ने 15वीं शताब्दी में। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको यह सारे तथ्य याद रखने होंगे। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि हुसंग शाह का किला कहाँ अवस्थित है, तो आपका उत्तर होगा होशंगाबाद में। आगे देखते हैं। होशंगाबाद में आदमगढ़ प्रागैतिहासिक काल का पुरातात्विक स्थल है। यहाँ रॉक पेंटिंग, जिराफ के चित्र, पशु का पहला प्रमाण इत्यादि मिले हैं। आदमगढ़ की खोज 2008 में की गई थी। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। यदि आपसे पूछ ले आदमगढ़ कहाँ स्थित है, आपका उत्तर होगा होशंगाबाद। आदमगढ़ में किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं, वो आपको चित्र भी पता होने चाहिए। जैसे रॉक पेंटिंग, जिराफ के चित्र आदि के चित्र आदमगढ़ में पाए गए हैं। आदमगढ़ की खोज कब की गई, आपको पता होना चाहिए। आदमगढ़ की खोज 2008 में की गई। आगे देखते हैं। बाबई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है तथा बाबई का नाम वर्ष 2000 में माखनलाल नगर कर दिया गया। जबकि होशंगाबाद के सिवनी मालवा तहसील का तिगरिया गांव भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इस उद्यान को 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद जिले में बोरी अभ्यारण्य भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बोरी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, तो आपको वर्ष भी याद रखना होगा कि बोरी अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई। होशंगाबाद का बाबई औद्योगिक क्षेत्र पोहा व दाल क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। बाबई में ही प्रदेश का पहला फूड प्रोसेसिंग पार्क भी स्थापित किया गया है। यहीं प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी स्थित है। होशंगाबाद जिले में फरवरी माह में रामजी बाबा के मेले का आयोजन किया जाता है। होशंगाबाद जिले में बांद्रा भाग में नर्मदा एवं तवा नदी का संगम होता है। यहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से और भी अधिक उपयोगी हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि रामजी बाबा के मेले का आयोजन बांद्रा भाग में नर्मदा एवं तवा के संगम पर किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत भी कई सारे नाम दे देते हैं, तो आपको जगह स्पेसिफिक भी याद रखना होगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल व प्रदेश की दूसरी खुली जेल होशंगाबाद में स्थित है। यह तथ्य भी आपको याद रखना होगा। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इसे बाल मित्र रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। इटारसी में अभ्रक कारखाने में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। इटारसी में ही आयुध डिपो भी स्थित है। होशंगाबाद का सोहागपुर कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद के बनखेड़ी में रेलवे स्लीपर फैक्ट्री का कारखाना भी स्थित है। होशंगाबाद जिले में सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध बोरी घाटी स्थित है तथा पिपरिया तहसील में जम्बू द्वीप स्थित है। होशंगाबाद जिले में एमपी एग्रो फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित है। होशंगाबाद जिले की डोलरिया तहसील में स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। होशंगाबाद के आगर गांव में सबसे महंगी एवं कठोर धातु प्लेटिनम व टंगस्टन खनिज मिलती है। होशंगाबाद के पचमढ़ी में युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। साथ ही पचमढ़ी स्थित धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिल स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। पचमढ़ी में सनसेट पॉइंट भी स्थित है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है,
आपका उत्तर होगा पचमढ़ी। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा पचमढ़ी। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, पचमढ़ी स्थित धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? आपको याद रखना होगा 1350 मीटर। या इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि होशंगाबाद स्थित कौन सी धातु आगर गांव में पाई जाती है? आपका उत्तर होगा टंगस्टन। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे होशंगाबाद जिला यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी चौरागढ़ जिसकी ऊंचाई 1326 मीटर है भी पचमढ़ी में ही स्थित है। पचमढ़ी की खोज 1857 में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स फोर्थ ने की थी। पचमढ़ी को पांचालगढ़, सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश की रीढ़, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश का कश्मीर व मध्य प्रदेश का चेरापूंजी आदि उपनामों से जाना जाता है। पचमढ़ी में आर्मी एजुकेशन सेंटर है। मढ़ई में तवा बेतवा के संगम पर मढ़ई उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा पचमढ़ी में डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, रजत या सिल्वर फॉल, बी फॉल और जमुना जलप्रपात स्थित है। पचमढ़ी प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं तथा न जाने कितनी भी बार पूछे जा चुके हैं, अतः आपको इन तथ्यों को भली भांति याद रखना होगा। आगे देखते हैं, पचमढ़ी में ही हांडी खो गुफा, महादेव गुफा, जटाशंकर गुफा, पांडव गुफा, द्रौपदी गुफा व नागद्वारी गुफा स्थित हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी केंद्र भी पचमढ़ी में ही स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी जो कि 1999 में स्थापित किया गया है। इसे यूनेस्को द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित सूची में शामिल किया गया। पचमढ़ी में प्रदेश की दूसरी मदर मिल्क डेयरी लगाई गई है। पचमढ़ी में ही राजेंद्र गिरी व लांझी गिरी स्थित हैं। होशंगाबाद जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि 1968 में स्थापित किया गया है स्थित है, जहां नोट का कागज बनाया जाता है। होशंगाबाद का सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला पहला कोर्ट है। यह तथ्य भी आपको याद रखना होगा। होशंगाबाद जिला प्रदेश का सबसे ज़्यादा लगभग 87% सिंचित जिला है तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रदेश में प्रथम है। जिले के पावरखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है। होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर तवा परियोजना स्थित है। इसका शिलान्यास 1958 में व उद्घाटन 1978 में किया गया था। होशंगाबाद स्थित प्रमुख मंदिरों में हिंगलाज देवी का मंदिर, उड़ीसा मंदिर के समान जगन्नाथ मंदिर तथा चौरागढ़ शिव मंदिर आदि अवस्थित हैं। होशंगाबाद में प्रवाहित प्रमुख नदियों में नर्मदा, तवा, दूधिया, देनवा आदि हैं। सेठानी घाट भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, जबकि होशंगाबाद के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में 46 हैं जो होशंगाबाद को प्रदेश के अन्य जिलों व प्रदेशों से जोड़ते हैं। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें, किसका मूल नाम अल्पखा था। यदि आपको हमारी यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है वीडियो का अंत। धन्यवाद।